थोड़ा सा इसमें जो संदर्भ है वो आपको बता देता हूँ। नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज़्यादा ही है वो हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं, हर 5 साल में एक बार होता है और इस साल वो होने जा रहा है। बलि के दिन 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है। और सबसे जो खेद की बात है, विडम्बना है कि जो हिंसा की धरती रही है, बुद्ध और महावीर की धरती रही है बिहार, ज़्यादातर जो जानवर जाते हैं गढ़ी माई में वो बिहार से जाते हैं। बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के लोग बलि देने के लिए नेपाल में अपने भैंस, बकरे और मुर्गे और कबूतर ये लेके जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही आदेश पारित कर रखा था, निर्णय दे रखा था कि इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पशुधन है उसका परिवहन करा जा रहा है, ये एक तरह का अवैध निर्यात है। और उसके बाद 2019 में भी बिहार सरकार के कई विभागों ने आदेश पारित करे थे कि इस पर रोक लगे, न सिर्फ गढ़ी माई के संदर्भ में बल्कि बिहार में भी जहाँ कहीं पर भी पशु बलि होती हो उस पर रोक लगे। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो उसके लिए आए थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने हमें पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई जाएगी। तो ये हमारी यात्रा का संदर्भ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज़ के लिए ना जाना चाहिए। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और आज जहाँ बिहार खड़ा है वहाँ वो ऊंचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे ज़रिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं। खास मुद्दे को सूचित करने के लिए जन तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ आए हैं। आचार्य जी का धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट एक इशू को, जो बिल्कुल बिहार को एक प्लेग की तरह पकड़ रहा है, पशु बलि का मुद्दा, उस पर चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए हमारे 2 संस्थाओं के साथ आए हैं। 2 संस्थाएं जिनका नाम है ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया और पीपल फॉर एनिमल्स। तो ये 2 संस्थाएं हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं पशु बलि के खिलाफ। मेरा नाम गौरी मौलिकी है और उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे को उठाने के लिए स्पेशली गढ़ी माई जो नेपाल में होता है, वहां पर पशुओं का निर्यात, अवैध निर्यात जो बिहार से होता है, उसको रोकने के लिए हम इस मुद्दे को लेके गए थे माननीय उच्चतम न्यायालय में। और उन्होंने बड़े सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को सीमावर्ती इलाकों पे तो रोकना ही है पशुओं को, बल्कि जो हमारे अंदरूनी जिले हैं कहीं पे भी अगर पशु बलि होती है, किसी भी मंदिर में पशु बलि होती है, तो लोगों को उससे डिस्करेज करना है, लोगों को उससे रोकना है, उनमें जागृति फैलानी है। अब ये काम कुछ समय थोड़ा थोड़ा करा है बिहार सरकार ने, पहले भी किया है। आज हमारी जो मुलाकात हुई है मुख्य सचिव महोदय से, वो काफी प्रेरणादायी है और उन्होंने जैसा कि आचार्य जी ने बताया बिल्कुल आश्वस्त किया है कि ऐसा रोका जाएगा। 7 दिसंबर को जो लाखों जानवर, पशुधन हमारा बिहार का, लोग हमारे गरीब लोग, किसान बिहार के जो जाने वाले हैं नेपाल, उनको सीमा पे रोका जाएगा, उनको उनके गांव में रोका जाएगा, पशुधन को यहाँ से अवैध निर्यात होने से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और इस संबंध में जो भी शासनादेश बिहार सरकार को देने हैं वो तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को और तमाम विभागों को पारित करने के लिए निर्देश देंगे। हमारी खास धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारी संस्था की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती मेनका गांधी जी,
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करी है और उनको एक पत्र भी प्रेषित किया है, जिसके आलोक में ही आज की हमारी जो बैठक थी मुख्य सचिव के साथ वो संपन्न हुई है। हमारी उम्मीद है हम काम करते रहेंगे बिहार सरकार के साथ, और उम्मीद है कि जन जन तक, गांव गांव तक इस पशु बलि की कुप्रथा को रोका जाएगा। और आलोक पर्ना जी जो मेरे साथ हैं वो इसके संबंध में थोड़ा और बताएंगे। ये जो पशु बलि हो रहा है, ये 5 साल में हर एक बार पशु बलि हर हफ्ते होता है बिहार और इंडिया भारत में। अगर ये जो गड़ीमाई है वो 5 साल में एक बार होता है, जहाँ पे लाखों जानवर इलीगली ट्रांसपोर्टेड होते हैं, पैदल या ट्रैक्टर। जो बहुत छोटे छोटे बछड़े होते हैं और फिर जो गोट्स के बच्चे होते हैं 10 दिन 20 दिन, उनको लिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं 4 5 6 साल के, वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं और उनके सामने ये बलि होता है। तो उनके मानसिक संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम बता नहीं सकते। तो ये तो एक होता है बहुत ही अगर आप जाएं बॉर्डर पे तो आपको दिखेगा कि डर सा लगता है, जैसे जानवरों को लिया जा रहा है। वहाँ पे जब जो 10 से 15 किलोमीटर दूर है रक्सौल के बॉर्डर से, वहाँ पे जब लाया जाता है, एक बड़ी सी अरीना रखी जाती है बफेलोस के लिए, और फिर ट्रैक्टर्स में जो बकरों को लेके आते हैं, वहाँ पे उनका सर ऐसे ही कटता है, बच्चों के सामने, औरतों के सामने, मर्दों के सामने। और ये बहुत ही दर्दनाक विजुअल है, और इससे ऑफ कोर्स मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी अगली पीढ़ी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लोग डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हाँ, हम जानवरों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। और अगर जानवरों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं तो मनुष्य को भी बाद में ट्रीट कर सकते हैं वैसे। तो ये हम बिहार सरकार से मिले हैं, मगर हमारी यही आग्रह है कि हमारी जो जनता है, जो जाति है, जाए गड़ीमाई, मगर फूल, मिठाई और कुछ और चढ़ाए, मगर रक्त ना चढ़ाए। मगर क्योंकि कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो किसी के बलि को वो चाहेगी, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे हैं वही जानवरों के भी बच्चे हैं। तो ये जो गड़ीमाई है, ये अंधविश्वास पर चलता है। आज बारिश ना आए तो मैं सैक्रिफाइस करता हूँ, कल मेरे बच्चों को ठीक हो जाए कुछ डिजीज से तो मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा। तो ये हम अगर विकसित राज्य होना चाहते हैं तो हमें ये पुरानी ऑब्सोलीट जो कुप्रथा है उसको हमको पीछे छोड़ के प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है। एक विकसित भारत बनने के लिए हमको ये कुप्रथा छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा यही आवेदन है जनता को कि वो प्लीज जानवरों को ना लेके जाए। अगर ज्ञान नहीं होता तो अंधविश्वास होता है, क्योंकि कोई मजबूरी, अब तो मजबूरी आ गई ना, जब मुझे पता ही नहीं तो दूसरे की बात का अंधा विश्वास मुझे करना पड़ेगा, यही अंधविश्वास है। तो महिलाओं में जब आप शिक्षा का स्तर कम कर दोगे, उनको जिंदगी के बाहर के अनुभव नहीं लेने दोगे, उनको कहीं काम नहीं करने दोगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वही ज्यादा असुरक्षित माने वल्नरेबल हो जाएंगी अंधविश्वास के प्रति।